हाय वेलकम टू माय चैनल समथिंग न्यू विद राशि। आज का जो मेरा वीडियो है वो जो बिकनी का एरिया होता है, जिन लोगों का बिकनी का एरिया डार्क होता है, जिन लोगों के थाई का जो साइड का एरिया होता है या बिकनी का जो साइड का एरिया होता है वो डार्क होता है, ये वीडियो बिल्कुल उन्हीं लोगों के लिए है। और जहाँ तक मुझे पता है तो जो 10 लोग हमारे बीच में होते हैं उनमें से 7 से 8 लोगों को ये प्रॉब्लम होता ही होता है। इसके बहुत सारे रीजंस हैं। ये प्रॉब्लम सिर्फ गर्ल्स में नहीं होती है, प्रॉब्लम गर्ल्स में भी होती है, बॉयज़ में भी होती है, मेंस में भी होती है, वुमेन्स में भी होती है। जब भी हम किसी चीज़ का ट्रीटमेंट लेते हैं, चाहे वो फिर पिगमेंटेशन हो या फिर हमारी झुर्रियाँ हों, हमारी स्किन में लूज़पन हो या एक्ने हो, हम कभी भी कोई ट्रीटमेंट लेने से पहले उस चीज़ को कोशिश करते हैं जानने की प्रॉब्लम हुआ किस रीज़न से है। अगर आपको अपनी किसी भी प्रॉब्लम का रीज़न नहीं पता होगा तो आप कितना भी ट्रीटमेंट ले लो, जब आप ट्रीटमेंट को छोड़ोगे तो वो प्रॉब्लम वापस से आएगी। और जितना ईज़ी मतलब हम लोगों के लिए किसी प्रॉब्लम को जानकर उस रीज़न को जानना होता है कि हमारे साथ ये प्रॉब्लम है, हम इस रीज़न को जानें, इस रीज़न को, इस प्रॉब्लम को अब ये ना बढ़े इसलिए इस जगह पर यहाँ पर स्टॉप करें, फिर हम ट्रीटमेंट लें, तो हमें सोल्यूशन बहुत जल्दी मिलता है। लेकिन अगर हमारे बॉडी में वो प्रॉब्लम किस वजह से हो रही है, अगर वो प्रॉब्लम वाला रीज़न भी चलता हो और अगर हम लोग उस दौरान अगर ट्रीटमेंट लेते हैं तो हमारे ऊपर जो ट्रीटमेंट होता है, जो ऑइंटमेंट्स होते हैं, जो दवाइयाँ होती हैं, वो इतनी जल्दी असर नहीं करती हैं। तो आज का जो वीडियो है उसमें मैं आप लोगों को रीज़न्स बताऊंगी कि ये कौन से रीज़न्स हैं जिन वजह से फर्स्ट तो ये आपको ये प्रॉब्लम आना शुरू हुआ है, और दूसरी चीज़ फिर मैं आप लोगों को इसका सोल्यूशन बताऊंगी कि अगर ये प्रॉब्लम आ चुकी है तो इस प्रॉब्लम को आप कैसे ट्रीट कर सकते हैं और बहुत कम टाइम में आप इस चीज़ को कैसे ठीक कर सकते हैं। इसमें अगर आपको बिकनी एरिया में किसी तरह का कोई फंगल हो चुका है, बहुत ज़्यादा खुजली रहने लगी है, बहुत ज़्यादा डार्कनेस हो चुका है, या वो जगह बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो चुकी है, तो जो मैं आपको बताने वाली हूँ अगर आप ये चीज़ें फॉलो करते हैं तो ट्रस्ट मी, इन चीज़ों का, सभी चीज़ों का आपको सोल्यूशन सिर्फ मेरी इन कुछ ही चीज़ों में मिल जाएगा। तो फर्स्ट तो मैं आप लोगों को ये बता देती हूँ कि इसका रीजंस क्या है, कि आपको किस वजह से आप लोगों को बिकनी में डार्कनेस होता है, या जो थाई का साइड एरिया है आपको उसमें डार्कनेस रहता है। ये प्रॉब्लम सिर्फ गर्ल्स का नहीं है, ये प्रॉब्लम गर्ल्स बॉयज़ का है, साथ ही मैन और वुमेन दोनों का ही है। तो ये जो हमारी एज होती है 12 से लेकर जो 15 की एज होती है, 13 की एज होती है, 14 की एज होती है, 12, 13, 14, 15, ये जो एज आती है इसमें हमारे हार्मोन्स चेंज होते हैं। हार्मोन्स सिर्फ गर्ल्स के ही चेंज नहीं होते, हार्मोन्स बॉयज़ के भी चेंज होते हैं। औरतों में भी चीज़ों में चेंजेस आता है, आदमियों में भी चीज़ों का चेंज आता है। जब यहाँ पर हमारे हार्मोन्स चेंज होते हैं तो हमारे मेलानिन का प्रोडक्शन है वो बढ़ता है। मैंने पहले भी बताया था कि फेस पे जो पिगमेंटेशन होता है इस एरिया में, इसे पूरे फेस पे क्यों नहीं हुआ, जहाँ पर मेलानिन ज़्यादा होता है उसका जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा बनता है, वहीं पर आप लोगों को डार्कनेस होता है। तो जब हमारे हार्मोन्स चेंज होते हैं, हमारे हार्मोन्स बढ़ते हैं, तो उस जगह पर आप लोग देखो मेलानिन का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, और मेलानिन का प्रोडक्शन ज़्यादा होने की वजह से उस जगह पर डार्कनेस होता है। फिर वो बिकनी एरिया भी होता है, हो सकता है, या साइड एरिया भी होता है। ये इसका फर्स्ट रीज़न है। सेकंड रीज़न है इसका पीसीओडी। अगर आपको पीसीओडी का प्रॉब्लम है तब भी आप भले ही आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, लेकिन सडनली अगर आपको कोई प्रॉब्लम आया हो या पीसीओडी का प्रॉब्लम हुआ हो तो भी आप लोग के साथ ये चीज़ हो सकती है। लेडीज़ स्पेशली जिन लोगों को अभी कंटिन्यू प्रेगनेंसी नहीं चाहिए होती है, या ये होता है हम लोग प्रेगनेंसी बाद में प्लान करेंगे, तो वो लोग कॉन्ट्रासेप्टिव मेडिसिन खाते हैं या फिर गर्भनिरोधक मेडिसिन खाते हैं, उन चीज़ों की वजह से भी आपको ये प्रॉब्लम हो सकता है। मतलब जो वुमेन्स होती हैं उन लोगों के लिए मैं बात कर रही हूँ। जो फोर्थ रीज़न है वो रीज़न है कि आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा कि आप लोगों का वेट सडनली ऐसा होता है कि गेन हो रहा है। कई लोगों में होता है एकदम से वज़न का बढ़ना। जब आपका वज़न गेन होता है, जो आपका थाई होता है वो थाई थाई से टच हो रहा होता है, वो टच होके चल रहा होता है। वज़न ज़्यादा होने की वजह से आपका थाई से थाई की रगड़ लगती है, इस वजह से भी आप लोगों का ये चीज़ डार्क होता है। वज़न बढ़ने की वजह से आप लोग के इस एरिया में बहुत ज़्यादा पसीना रहने लगता है। तो पसीना जब बहुत ज़्यादा रहता है तो इरिटेशन होता है, बहुत ज़्यादा खुजली होती है। जब हम कंटिन्यू उस जगह पे खुजली करते रहते हैं तो उस जगह फंगल भी हो जाता है, बहुत बार उस जगह दाने होने लगते हैं या स्क्रैच भी आने लगता है कंटिन्यू खुजली करने की वजह से। तो ये कुछ रीजंस होते हैं। जिन लोगों को डायबिटीज़ का प्रॉब्लम होता है, शुगर का प्रॉब्लम होता है, उन लोगों का वज़न भी बढ़ता है। डायबिटीज़ के प्रॉब्लम वालों को बहुत ज़्यादा पसीना आता है, उन लोगों को भी प्रॉब्लम हो सकती है। एक चीज़ और है, अगर आपको ये सारी प्रॉब्लम्स हैं, साथ ही अगर आप लोग क्रीम यूज़ कर रहे हैं, भले ही वो कोई सी भी ब्रांड की क्रीम हो, ये बालों को या ग्रोथ को, हेयर रिमूव करने के लिए,
तो ये चीज़ मुझे नहीं लगता ये चीज़ सेफ़ है या आप लोग को ये चीज़ यूज़ करनी चाहिए। मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं करनी चाहिए। अगर आप लोग को रेज़र यूज़ कर रहे हैं तो मुझे नहीं लगता आप लोग को रेज़र भी यूज़ करना चाहिए। बिकनी एक ऐसा एरिया है, जैसे हम लोग अपने फेस को एक बहुत सेंसिटिव पार्ट मानते हैं अपने बॉडी का, वैसे बिकनी मेरे अकॉर्डिंग फेस से भी ज़्यादा सेंसिटिव पार्ट होता है। तो मुझे ऐसा लगता है जितना आपका फेस केयर मांगता है, जितना आपका बॉडी केयर मांगता है, उससे कई गुना ज़्यादा आपका बिकनी एरिया केयर मांगता है। जब हमारे बिकनी एरिया की सफाई रहेगी तो जो हमारा थाई का साइड एरिया है उसका भी क्लीनिंग रहेगा। तो आप लोगों को जो वैक्सिंग होता है, वैक्सिंग जब होता है तो वो पार्ट पूरा स्ट्रेच होता है। जब स्ट्रेच होता है तो आपकी, ऐसा नहीं कि आपकी बॉडी को नुकसान नहीं होता, बिल्कुल आपके उस एरिया को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। जब सडनली कोई चीज़ इतने प्रेशर के साथ खिंच के जा रही है, बहुत बार वहाँ पर एक्ने भी बनने लगते हैं इस खिंचने की वजह से, इस खिंचाव की वजह से। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को क्रीम अवॉइड करनी चाहिए। ये जो केमिकल के सोप वगैरह बने होते हैं कि इनको यूज़ करा देन थोड़ी देर में वो चीज़ रिमूव हो जाएगी, खुद से निकल जाएगी, तो मुझे नहीं लगता आपको कोई केमिकल सोप वहाँ पर यूज़ करना चाहिए, या फिर आप लोगों को किसी भी तरीके का कोई रेज़र वहाँ पर यूज़ करना चाहिए, या फिर वैक्सिंग यूज़ करनी चाहिए। ये चारों चीज़ें मैं सेफ़ नहीं समझती। अब बात है, अगर हम लोग ये चारों चीज़ें यूज़ नहीं करेंगे तो हम लोग फिर यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे। आजकल मार्केट में बहुत अच्छे अच्छे ट्रिमर आते हैं, और ऐसा नहीं कि आपको बार बार ट्रिमर परचेस करना, आपको एक ही बार ट्रिमर परचेस करना होता है। अगर आप कोई अच्छा ट्रिमर ले रहे हैं तो आप लोग ट्रिमर यूज़ कर सकते हैं। मैं एप्ली कैटर की बात नहीं कर रही हूँ, मैं ट्रिमर की बात कर रही हूँ। ट्रिमर में और एप्लेटर में डिफरेंस होता है। तो आप लोग कोई ट्रिमर ऑनलाइन परचेस कर सकते हैं। अगर आप लोग ट्रिमर से बिकनी एरिया क्लीन करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है वो चीज़ सेफ़ है, वो डीपली भी रिमूव नहीं हो रही है, और किसी भी तरीके के आपके वो जो बिकनी एरिया उसको भी नुकसान नहीं पहुंचा रहा, क्योंकि वहाँ पर किसी भी तरीके का कोई एसिड नहीं लग रहा है, कोई केमिकल नहीं लग रहा है, कोई हेयर रिमूविंग क्रीम जिसमें 10 तरीके के केमिकल होते हैं वो नहीं लग रहा है, तो और कोई सोप भी नहीं लग रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है वो चीज़ सेफ़ है। ये तो हो गया फर्स्ट चीज़ कि आप लोगों को क्या चीज़ यूज़ करनी चाहिए। आपको लाइलॉन, सिलिकॉन इस तरीके का, मतलब कुछ भी, मेरे हिसाब से आपको कोई भी इस तरीके का अंडरगारमेंट्स यूज़ नहीं करना चाहिए। आप लोगों को कॉटन का अंडरगारमेंट्स यूज़ करना चाहिए। उस एरिया में जो आप जींसेस वगैरह पहनते हैं, जो पैंटें वगैरह पहनते हैं, वो भी आपको कोशिश करनी चाहिए आप टाइट कपड़े ना पहनकर, स्पेशली जब आपको फंगल का प्रॉब्लम हो चुका हो, इरिटेशन हो रहा हो या इचिंग वगैरह हो रहा हो, तब तो आपको बिल्कुल भी, मुझे नहीं लगता ऐसा कोई भी टाइट कपड़ा पहनना चाहिए। आपको उस टाइम पे कॉटन के अंडरगारमेंट्स ही यूज़ करने चाहिए। अब इसका सोल्यूशन क्या है? इसके सोल्यूशन में आपको ये बोलूँगी, एक तो आप दोनों टाइम जो नीम का सोप आता है, आप लोग इस जगह को वहाँ से उससे वॉश करो, और बहुत अच्छे से वॉश करो। मुझे ऐसा लगता है कि पूरे दिन में 2 बार आपका उस जगह का क्लीन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अगर आपको ऐसा कोई प्रॉब्लम है तो। अब एक चीज़ बताती हूँ मैं आपको, जो कोकोनट का वर्जिन ऑयल होता है, आप वर्जिन ऑयल में थोड़ा सा टर्मरिक यूज़ करो, और उससे आप बहुत अच्छे से उस जगह मसाज करके और ओवरनाइट उस चीज़ को रहने दो। मुझे नहीं लगता आपको कोई प्रॉब्लम होगा, आप ओवरनाइट उस चीज़ को रहने दे सकते हो, और मॉर्निंग में आप वापस से नीम का जो नीम का जो सोप होता है, माइल्ड जो सोप होता है, आप उससे वहाँ पर वॉश कर सकते हो। नीम का सोप ऑलरेडी एंटीसेप्टिक होता है, तो वो उस चीज़ को, मतलब बहुत हद तक कोशिश करता है रिमूव करने की, आपके फंगल को रिमूव करने की, आपकी खुजली को रिमूव करने की। तो आप नीम का सोप यूज़ करके नाइट में, और जो हल्दी और कोकोनट वर्जिन ऑयल होता है उससे बहुत अच्छे से पूरे एरिया में अच्छे से मसाज करके और उसको ओवरनाइट रहने दो। उससे क्या होगा, वो ब्राइटनिंग भी करेगा, अगर वहाँ पर किसी तरीके का कोई खुजली है, कोई फंगल है, वो उसको भी रिमूव करेगा। पूरे डे में आपने मॉर्निंग में वापस से नीम के सोप से वॉश किया। उसके बाद एक क्रीम आती है रूप मंत्रा के नाम से, वो आयुर्वेदिक क्रीम है, मुझे नहीं लगता उसका कोई साइड इफ़ेक्ट है, और मैंने काफ़ी लॉन्ग टाइम उसको यूज़ भी किया है। ऐसा नहीं है कि वो बिकनी एरिया में यूज़ आता है, नहीं, लेकिन वो एक आयुर्वेदिक क्रीम है, और इस एरिया के लिए मेरे अकॉर्डिंग वो बहुत अच्छी क्रीम है, मुझे ऐसा लगता है वो बहुत अच्छी क्रीम है। तो आप लोग बिकनी एरिया में मॉर्निंग के टाइम ऐसा कर सकते हैं कि उस जगह को वॉश करके बहुत कम क्वांटिटी में लेकर पूरी जगह पे अच्छे से थाई में, बिकनी में, सब अच्छे से मसाज करके, और फिर वही नाइट में आप लोग वापस नीम का जो सोप है उससे वॉश करके, और वो कोकोनट वर्जिन ऑयल और टर्मरिक को यूज़ करना होता है। अगर आप ये चीज़ 1 मंथ कंटिन्यू करते हैं, और मैंने जो चीज़ें आपको बताई, अगर आप उन चीज़ों का ध्यान रखते हैं, आप लोग ये अवॉइड करते हैं, क्रीम अवॉइड करते हैं, रेज़र अवॉइड करते हैं, तो मैं 100% श्योर हूँ कि आपकी जो वो प्रॉब्लम है, आपका जो वो पार्ट है, वो क्लीन भी होगा, रिमूव भी होगा। अगर वहाँ पर कोई खुजली का प्रॉब्लम है, या फिर आपको कोई और प्रॉब्लम है वहाँ पर फंगल वगैरह का, तो वो भी बहुत कम टाइम में बहुत क्लीन होने लगेगा। और हाँ, पीरियड्स के दौरान भी मैं आप लोग को एक चीज़ बोलूँगी कि अगर आपके पीरियड्स भी चल रहे हैं तो उस दौरान भी आप लोग वहाँ पर वॉश करने का जो है 2 टाइम का, उस चीज़ का बहुत अच्छे से ध्यान रखें।
अगर आप लोगों को लगता है कि ये वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल था या आपको इस वीडियो से कोई बेनिफिट मिल रहा है या अगर आपको इससे रिजल्ट्स मिल रहे हैं तो मेरे वीडियो को एक लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आपका कोई और सवाल है या कोई कमेंट है तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी न्यू राशि 123 के नाम से आप लोग मुझे वहाँ पर भी मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।